उर्मिला, अकरम, कोमल, दीपिका, रतन, तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि हमारा परिवार भी हो। और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग खुशी से बहुत प्यार करते हो। हमारी बेटी को ये यादगार पल देने के लिए थैंक यू सो मच। सर हमारी खुशी है इतनी प्यारी, गैरों को भी अपना बना लेती। खुशी बेटा, यहां बेटा, आप तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दो। लो। सर आप पैसे क्यों दिलवा रहे हैं? समझ लो तुम्हारा बोनस है। लेकिन आपने हमें दिवाली में ही तो दिया था। हाँ, लेकिन अब से खुशी के हर बर्थडे पे भी तुम लोग को बोनस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी। हाँ मैं, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके, सी यू। पुनीत कहाँ जा रहे हो? हाँ, अमित ने भी आज एक पार्टी रखी है। कॉलेज के सारे फ्रेंड्स सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन पुनीत, मेघा यार, मैं उसे मना नहीं कर पाया। वैसे उसने तुम्हें और खुशी को भी इनवाइट किया है। चलो ना, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हाय हेलो करेंगे और फिर बाद में निकल आएंगे वहां से। ठीक है, चलते हैं। चल। पुनीत, क्या हाल है? मेघा, हाउ आर यू? गुड। खुशी बेटा, हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मेघा, खुशी कितने साल की हो गई है? पूरे 11 साल की। क्या बात है। अरे आओ ना गाइस, प्लीज प्लीज। यार जब तूने आज बताया मुझे कि खुशी का बर्थडे है तो मैंने सोचा कि खुशी के बर्थडे को तो सेलिब्रेट करते ही है, लेकिन साथ ही साथ सारे कॉलेज के दोस्तों को क्यों ना बुला लिया जाए। 2 in 1 एंजॉयमेंट। हाँ हाय मेघा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है तुम्हारी 11 साल की बेटी भी है। एंड यू स्टिल लुक यंग यार। हे पुनीत, कैसा ब्रो? अमित जरा 1 मिनट। हाँ हाँ ना, क्या हुआ? अरे यार, ये अमित को अगर तुमने बुलाया तो हम लोग को बुलाने की क्या जरूरत थी? यार मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गया बाकी दोस्तों के साथ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे यार रुक ना, क्या कर रहा है? कुणाल को देख, वो चाहता है कि हम सब लोग मिलकर खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। तू बाकी सब चीजों को अवॉइड कर, मैं देख लूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशी, कुणाल, अब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर एंजॉय करो, ठीक है? खुशी, और आप सबको कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगाना। पुनीत, हाँ? बस करो, कितना पियोगे? खुशी को नींद आ रही है। अच्छा एक काम करो, तुम खुशी को लेकर घर पे जाओ और रतन को बोल देना मुझे वापस पिक करने के लिए, ठीक है? सुनो, तुम ज्यादा मत पीना। पक्का? चलो ठीक है, या बाय। बाय। किसने फोन किया था? सर मैंने ही फोन किया था आप लोग को। सर मैं मेघा मैम के सलून में काम करता हूँ। रोज की तरह सलून की चाबी लेने आया, सुबह तो देखा कि पूरा घर खर्चा। सर, सर अलमारी खुली है, सामान बिखरा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्डर के साथ साथ लूट भी हुई है इसका। सर ये हमारे बॉस थे पुनीत सर। सर बेटा 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 रुको रुको, हमारी बात, कविता रोको उसको। बेटा शांत हो जाओ बेटा। कविता, बच्चे को इस माहौल में रखना ठीक नहीं होगा, बाहर लेकर जाओ। बेटा बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ। आ जाओ मामा। अच्छा घर में शराब और सिगरेट कौन कौन पीता है? सर सिगरेट तो कोई नहीं पीता था। हाँ शराब पुनीत सर कभी कभी पी लेते थे। और सिगरेट कोई नहीं? सर घर के सीसीटीवी के डीवीआर भी गायब है।
शायद क्रिमिनल्स डीवीआर अपने साथ निकाल के ले गए। घर में लूट और मर्डर हुए, 3 आधे पैक बने हुए मिले और सिगरेट के कुछ बट्स। घर में तो कोई सिगरेट पीता नहीं है, तो क्या कल रात घर के अंदर कोई ऐसा आया था जिसने पुनीत के साथ बैठकर ड्रिंक की और उसी ने मार दिया तुम्हें? सर, जिस तरह से घर में लूट हुई है, इतने ब्रूटल मर्डर हुए हैं, ये कोई प्रोफेशनल गैंग भी तो हो सकता है। अगर ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है तो उसने खुशी को जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुशी, मम्मी पापा को मिस कर रही हो ना? देखो, हम उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं। आप हमें बता सकती हो कि ये सब किसने किया? मम्मा के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ही खुशी का बर्थडे था, सब इतने खुश थे और आज अचानक से। कल खुशी का बर्थडे था? जी सर। कौन कौन आया था बर्थडे पार्टी में? पुनीत सर की फैमिली में से तो कोई भी नहीं था। हम एम्प्लॉय, उनकी मेड उर्मिला, उनके अलावा उनका ड्राइवर भी था। हाँ, अनाथालय के कुछ बच्चे आए थे। अनाथालय के बच्चे? हाँ सर, पुनीत सर अनाथ आश्रम में हमेशा डोनेशन दिया करते थे और वहाँ के बच्चों से खुशी की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो लोग आए थे। कब तक चली थी पार्टी? शाम 7 बजे तक। लेकिन हाँ, बाद में वो दोनों एक पार्टी में भी गए थे। कहाँ गए? मालूम नहीं सर। पुनीत का ड्राइवर कौन है? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? सर का ड्राइवर रतनलाल है सर। वो हमेशा 9 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज आया नहीं, पता नहीं क्यों। वैसा कहाँ है? सर यहीं पास में उसका घर है। इधर इनके साथ ड्राइवर के घर जा। अच्छा, पुनीत की जो मेड है वो कहाँ रहती थी? वो भी यही रहती थी, 24/7। सर, आस पड़ोस में से कोई विटनेस नहीं मिला जिसने कुछ देखा या सुना हो। हाँ, लेकिन एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह इनका दूध वाला यहाँ पे आया। जब हम आए तो दूध का पैकेट था करके बाहर। पता करो कि दूध वाला कौन है और कहाँ रहता है। तो तू पुनीत और मेघा के घर पे दूध डिलीवर करता है? जी सर। तो जब आज दूध देने गया था तुझे पता नहीं चला कि घर के अंदर 3-3 मर्डर हुए हैं? सर, अभी आपसे ही पता चला। सुबह मैं वहाँ पर डोरबेल बजाता रहा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाजे पर ही दूध रख कर चला गया। तेरे कहने का मतलब यह है कि दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ सर, बंद था। पक्का? पक्का सर। शर्मा सर, जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और ये कह रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था। जरा नजर रखो इस पर। सर, ये एक सीसीटीवी पुनीत के पास वाले घर पे मिला है, ये उसी का फुटेज है। इसमें तो पुनीत का घर दिख ही नहीं रहा है। इस गली में आने का दूसरी तरफ से भी एक रास्ता है, पर वहां भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस फुटेज में जो जो नजर आ रहा है सब पे नजर रखो, सबसे पूछताछ करो और पिछले 10 दिन की फुटेज निकलवाओ। अगर ये किसी गैंग का काम है तो उन्होंने पहले रेकी भी जरूर की होगी। राइट सर। और सर, ये सलून में काम करने वाली कोमल से कुछ फोटोज मिली हैं जो उसने खुशी के बर्थडे के वक्त खींची थी। शर्मा, जब हमें मेघा की लाश मिली थी तो उसकी बर्थडे पे कोई ज्वेलरी नहीं थी ना? नहीं सर, उस घर में हमें और भी गहनों के खाली डब्बे मिले थे। इस फैमिली के किसी भी रिश्तेदार का पता नहीं चल रहा सर, जो ये बता सके कि उस घर से कितनी नकदी और कितने गहने चोरी हुए। शर्मा, अगर ये किसी गैंग का काम है तो वो कहीं ना कहीं लूट की ज्वेलरी को बेचेंगे भी जरूर। अपने खबरों को एक्टिव कर दो। ओके सर। सर, पुनीत गुप्ता के ड्राइवर रतन को ले आया हूँ। हमें पता चला है तू रोज सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता है और आज सुबह से ही गायब है। साहब, मैं वो घर पे सो रहा था। सुबह 4 बजे ही पुनीत साहब को घर पे छोड़ के गया था, इसलिए साहब ने आज मुझे छुट्टी दे दी थी। आज ही छुट्टी थी जिस दिन पुनीत बात हो नहीं रहा है ना हमसे? नहीं साहब, उल्टा ये सब सुन के मुझे भी धक्का लगा है। सुबह 4 बजे पुनीत को कहां से लेकर आया था तू? वो साहब, पुनीत साहब के दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं से लेकर आया था। लेकिन हमें तो पता चला है कि मेड को छोड़कर पुनीत की पूरी फैमिली गई थी पार्टी में। हाँ सर, लेकिन पुनीत सर ने मेघा मैडम और खुशी को पहले ही भेज दिया था। मैं करीबन 12:30 बजे मेघा मैडम और खुशी को घर ले आया था। फिर मैं वापस जाके पुनीत साहब को सुबह 4 बजे वापस घर पे लेके आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनीत को वापस घर लेकर आया, उसके बाद तू भी घर के अंदर चला गया? तूने सोचा कि पुनीत नशे में इसका फायदा उठाकर सबको साहब, मार? आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने उनका नमक खाया, मैं तो ऐसा सपने में नहीं कर सकता।
सर वार्डन बता रही थी कि पुनीत और मेघा उस अनाथ आश्रम में कई वक्त से डोनेशन दे रहे थे। वहाँ के बच्चों से उनको बहुत लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। खुद की कोई औलाद नहीं थी मतलब खुशी तो उन्हीं की बेटी है ना? सर शायद वो उनकी सगी बेटी नहीं है। व्हाट? मतलब खुशी को उन्होंने अडॉप्ट किया था? सर खुशी का उस अनाथ आश्रम से कोई वास्ता नहीं है, हो सकता है इन लोगों ने उसे कहीं और से अडॉप्ट किया। फिर से पीने की तलब उठ गई ना? क्या ढूंढ रहा है? पैसे? हाँ बता, कहाँ जोड़ के रखती है? बहुत शर्म कर, तेरे पास मेरी डिलीवरी तक के पैसे नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है, तो जिसका है उसी से करवाना डिलीवरी। बस कर, कितनी बार समझाऊं तुझे मैं, ये बच्चा तेरा ही है। रंजना, छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे मरने भी नहीं देते हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि मेरे लिए तुम क्या हो। एक बार हमारा ये रेस्टोरेंट सेट हो जाए रंजना, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, हमारा समय बदल जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं वापस आएगा ना? साहब इसी घर में पार्टी हुई थी। और उनकी बेटी खुशी काफी सदमे में। हमें पता चला है कि खुशी उनकी सगी बेटी नहीं थी। क्या बात सही है? जी सर, मेघा और पुनीत ने खुशी को अडॉप्ट किया था सर। कहां से अडॉप्ट किया था? सर इसके बारे में पुनीत ने हमें कभी कुछ बताया नहीं था सर। ये पुनीत और मेघा की फैमिली में कौन कौन थे? उनके किसी भी रिलेटिव को जानते हो? सर पुनीत के पेरेंट्स तो बहुत पहले ही चल बसे थे और मेघा के पेरेंट्स ने मेघा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था बहुत पहले ही सर। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने भाग के शादी की थी सर, उनके मर्जी के खिलाफ। इसलिए ये मेघा के पेरेंट्स अभी कहाँ रहते हैं? सर इस बारे में तो मुझे सर कोई आइडिया नहीं है। वैसे सर मेघा और पुनीत की शादी को लगभग 10 साल तो हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता वो लोग उनके टच में थे सर। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन उनके साथ ऐसा कर सकता है? हाँ लेकिन सर एक बात है, मेरा दोस्त है कॉलेज का अरुण, उसके साथ पुनीत का झगड़ा हो गया था कल रात पार्टी में। एक टाइम था मैं और पुनीत पार्टी की जान हुआ करते थे। हैं तो ज्यादा चेप होने की कोशिश क्यों कर रहा है? यार तू तो ऐसे बुरा मान रहा जैसे मैं तुझसे तेरी बीवी मांग रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में? यार छोटा अरुण सर, दरअसल कॉलेज के दिनों की बात है। अरुण को मेघा पसंद थी और मेघा को पुनीत। मेघा और पुनीत ने शादी कर ली और उसी समय से ये पुनीत और अरुण के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेघा का रेप भी हुआ है। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उर्मिला का क्रिमिनल ने रेप नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल्स के माइंड में चल क्या रहा था। लेकिन सर किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट की कोई लीड नहीं मिल रही है। हो सकता है कि क्रिमिनल का कोई पर्सनल मोटिव रहा हो सकता है कि उसकी मेघा पे पूरी नजर हो। पुनीत को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, जैसे किसी की गहरी रंजिश रही हो पुनीत के साथ। मेघा की बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग और खरोच के मार्क्स। उर्मिला को सिर्फ गला स्लिट करके मारा गया और ये सारे के सारे मर्डर 6 से 7 के बीच हुए सुबह। सर घर में शराब के 3 आधे बने हुए पैक मिले थे, जिसमें किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। अच्छा, खुशी का कुछ पता चला कहां से अडॉप्ट किया गया था खुशी को? नहीं सर, और सर खुशी कुछ बता भी नहीं रही है। किसी काउंसलर की मदद से खुशी से बात करनी होगी। खुशी, अब से तुम हमारे साथ यहीं रहोगी। आज से ये तुम्हारा घर है। पर आंटी। नो आंटी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। लोकेश जल्दी करो, 4 नए ऑर्डर और आ गए हैं। बस बस बस, और अभी तक तुमने 3 ऑर्डर भी पूरे नहीं किए। 2 मिनट बस हो गया। बाहर डिलीवरी बॉय वेट कर रहे हैं।
शाही पनीर दाल फ्राई। तुम्हारा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बस तुम्हारा आ रहा है पार्सल। हाँ, हेलो, वो काम मैंने छोड़ दिया है, दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना। किसका कॉल था? रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया था कि मेरे बगैर कौन सा मर्द तेरे को संभाल रहा है। कर डर लो, अगर दोबारा तुमने रंजना को परेशान किया तो ये मुझे मार देगा। बंद कर अपना ड्रामा। निकल। तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। तेरी धमकियों का यहाँ असर नहीं होने वाला। चल निकल, निकल, निकल यहाँ से। हाँ सर, मैं मेघा से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो तूने उसका रेप करके अपनी हवस पूरी की और मार दिया उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। भले ही मेघा ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। सर, मेघा ने मेरी फीलिंग को कभी नहीं समझा। मेघा, मेघा प्लीज यार, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरुण, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, पर अफसोस तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या हुआ? कॉलेज के बाद मैं और पुनीत शादी करने वाले हैं। सर, लेकिन अब मेघा पुनीत के साथ खुश नहीं थी। वो आदमी उसको एक बच्चा नहीं दे पाया सर। और अगर तू पुनीत के बारे में इतना कुछ जानता है, फिर तो ये भी जानता होगा कि उसने खुशी को कहां से अडॉप्ट किया था। नहीं सर, ये मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मुझे इतना पता है पुनीत जैसा दिखता था वैसा पुनीत था नहीं सर। कहने का मतलब क्या है तेरा? सर, इतना बड़ा बंगला उसका, क्या सिर्फ सलून से बनाया होगा उसने? पक्का 2 नंबर के धंधे करता होगा सर वो। सर, इसी काले कारनामों की वजह से उसकी और उसकी फैमिली की जान गई है, और आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। भले ही हम अरुण की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पुनीत लाखों रुपए डोनेट करता था सर एक अनाथ आश्रम में, वो भी कैश में, जबकि इसके बैंक ट्रांजैक्शंस नॉर्मल है। हो सकता है ये ब्लैक मनी में डील करता हो। पुनीत का सलून के अलावा और क्या बिजनेस था, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से इसका पिछले दिनों सहारनपुर काफी आना जाना था। सहारनपुर ये कहाँ जाता था, पता करो। दीपिका दीदी, मैं मेरे बर्थडे पर एकदम मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ। हाँ खुशी मैडम, हो जाएगा। हाँ हाँ, दुल्हन, मेहंदी, फंक्शन सब का मिला के आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। हाँ तो आप कल आइए और एडवांस दे दीजिए। जी, बाकी मैं संभाल लूंगी। बेटा, आप तुम सबको रिटर्न गिफ्ट दो, लो। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं, बल्कि हमारा परिवार भी हो। अकरम, हाँ बोलो। दीपिका और पंकज के बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए था, कहीं पुलिस बाद में हमें। गुड मॉर्निंग सर, उर्मिला का एक पति भी है, नवीन। ये दोनों पहले गीता कॉलोनी में रहते थे। आस पड़ोस के लोगों से पता चला है कि वो उस पर काफी शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। सर, इसी वजह से दोनों अलग हो गए। तो क्या उर्मिला का किसी से अफेयर था? सर, उसके सीडीआर के हिसाब से तो ये दूध वाले रमाकांत और पुनीत के ड्राइवर रतन लाल, इन दोनों से उसकी काफी बात हुआ करती थी। सर, हो सकता है इनमें से किसी एक से उसका अफेयर हो, या फिर दोनों के साथ अफेयर हो। अब ये बोल, उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी? सर, हम पसंद करते थे एक दूसरे को। पहले तुमने हमसे बोला था कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अब ये पता झूठ क्यों बोला तूने हमसे? तू नहीं मारा ना सबको? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा। साहब, मैं बहुत डर गया था, इसलिए उस दिन आपको सच नहीं बताया। नहीं, तूने सच इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये कांड तू नहीं किया है। नहीं साहब, मैंने कोई कांड नहीं किया है। अबे आओ, तू सिर्फ इतना बोल, उर्मिला तुझे इतने कॉल क्यों करती थी, वो भी देर रात को? क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच, बोल। साहब, वो उर्मिला ही मुझे लाइन देती थी। साहब, वो बड़ी चालू औरत थी, लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि उसका रिश्ता पुनीत साहब के साथ भी। क्या बोला तू? उर्मिला का पुनीत के साथ? हाँ साहब, वो साथ तो मैंने
तुझे क्या लगता है खुद को बचाने के लिए तू मुझे कोई भी कहानी सुनाएगा और मैं तेरी कहानी पर विश्वास कर लूंगा? साहब मैं क्यों कहानी बनाऊंगा? साहब मैं क्या, उर्मिला का पति खुद उर्मिला से परेशान था और उसने तो मेरे ही सामने उसको जान से मार देने की धमकी भी दी थी साहब। उर्मिला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ? तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साहब उर्मिला ने अपने पति को छोड़ दिया और साहब के साथ उसके ही घर में रहने की सेटिंग बना ली। दूध वाला रमाकांत, ड्राइवर रतन और उर्मिला का पति भी इसमें शामिल हो सकता है और शिकार पुनीत और मेघा बन गया। लेकिन सर सवाल तो फिर भी यही उठता है कि उन्होंने खुशी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? खुशी से बात करने के लिए मजिस्ट्रेट ने एक काउंसलर अपॉइंट किया। उसकी मदद से हम खुशी से बात करते देखते हैं। शायद उस रात खुशी ने किसी को देखा हो। तब तक तुम उर्मिला के पति के बारे में पता करो। ओके सर। हम जब भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा पति हर बार हमारी राह का रोड़ा बन जाता है। एक तो रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। कैसे होगा रंजना? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ ना। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली हूँ। बच्चे के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंजना ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ ना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम जरूर माँ बनोगी। ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं सुख से रहूं। हेलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा मत फोन करना। मैं वो सब छोड़ चुका हूं। कौन तुम्हें ये बार बार कॉल करता है? कोई है रंजना जो मुझे फिर से मेरे अतीत में वापस लेके जाना चाहता है। कैसा अतीत? खुशी बेटा, हमें मालूम है उस रात तुम्हारा बर्थडे था। आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया था बेटा? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, जब आप अपने अमित अंकल के घर से वापस आए थे तो क्या हुआ था? उर्मिला, पुनीत 2 घंटे में आ जाएगा। हाँ ठीक है मैडम, आप जाके सो जाइए, मैं सर के लिए दरवाजा खोल दूं। बेटा, आपके पापा कब आए थे? पुनीत लाइट ऑफ कर दो, खुशी जाग जाएगी। खुशी बेटा, आपने बताया कि आप अपने मम्मी पापा के बेडरूम में सो रही थी, लेकिन बेटा जब हम वहां पहुंचे तब आप दूसरे रूम में थी। शायद पापा ने मुझे दूसरे रूम में सुलवा दिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपने वहां किसी को देखा? कोई आवाज सुनी? किसी भी तरह का कोई शोर? बेटा एक बात और बताओ, पुनीत गुप्ता और मेघा गुप्ता आपके असली माँ बाप नहीं है ना? खुशी, आज से मैं तुम्हारी मम्मा और ये तुम्हारे पापा। अच्छा खुशी बेटा, फिर आपके असली मम्मी पापा कौन है? सर इस वक्त वो ट्रॉमा में है और एक साथ इतना सब कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि पुनीत और मेघा
खुशी के असली पेरेंट्स नहीं है, इसलिए पता लगाना बेहद जरूरी हो गया कि फिर खुशी के असली पेरेंट्स कौन है। हो गई तसल्ली। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। देखो रंजना, तुम अभी भी मां बन सकती हो, अपने बच्चे की ना सही लेकिन मां बन सकती हो। मेरी पहली बीवी से मुझे एक बेटी है। तुम्हारी बेटी भी है? हाँ, मेरी बीवी बच्चलन थी साहब, और उसके कई मर्दों के साथ संबंध भी थे, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया या मार के बदला ले लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो सीधी तरह से मुझे ये बता, और मिलाकर रतन और रमाकांत के अलावा और किसके से रिश्ता था? बोल साहब, मुझे नहीं पता कि वो कहां कहां मुंह मारती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। खुशी कैसी है अभी? सर अभी तो वो कुछ भी ठीक से बता पाने की हालत में नहीं है। सर मुझे पता चले कि पुनीत और मेघा जो सैलून चलाते थे, वहां पे अकरम, दीपिका और कोमल, इन तीनों के अलावा चौथा और एक वर्कर था। चौथा वर्कर कौन? सर उसका नाम पंकज है। उसने सैलून में कुछ घपला किया था, इसलिए फैमिली के मर्डर से 15 दिन पहले उसे काम से निकाला था। हाँ सर, पंकज भी हमारे साथ ही काम करता था और उसने कोई घपला वपला नहीं किया था। अगर पंकज ने कोई घपला वपला नहीं किया था, कोई गड़बड़ नहीं की थी, तो फिर उसको काम से क्यों निकाला गया? सर वो क्या वो चुप क्यों हो गई? तुम लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं सर, हम छुपा नहीं रहे। दरअसल ये बात दीपिका के प्राइवेट रिलेशनशिप की है। हाँ, लेकिन उन बातों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, किस बात का किस बात से लेना देना है या नहीं है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम लोग नहीं। 3 मर्डर हुए हैं। देखो, कुछ भी छिपा रहे हो ना तुम लोग, तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। अरे खुशी बेटा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सलून में ऐसी घटिया हरकत करने की? मैम गलती हो गई। वो मैम, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया और आप सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हैं। प्यार करता हूं मैं दीपिका से। ये मेरा सलून है, कोई बाग बगीचा नहीं है जो जी में आया वो करोगे। और क्या कहा तुमने? प्यार करते हो तुम इससे? तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आप? पंकज, आवाज नीचे। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे यहां रख लिया। सैलरी चाहिए ना, मिल जाएगी। चल अब तू निकल निकल। हाँ, उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो लोगों की जान ले लूंगा। सर, मेरी उनसे कोई खुंदक भी नहीं थी। पर मेघा से खुंदक थी तेरी? तूने मेघा को सिर्फ मारा ही नहीं है, बल्कि रेप भी किया। आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई सबूत है आपके पास? माना मेघा ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जॉब से निकाला, लेकिन बेइज्जती तो तुम्हारी भी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज के साथ मिलके तुमने भी? नहीं मैम, पंकज जिस तरह मेघा मैडम के साथ पेश आया था वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। मेघा मैडम और पुनीत सर के लिए तो दिल में एक अलग जगह थी। वो हमें एम्प्लॉय ही नहीं, अपनी फैमिली मानते थे। तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं हो, बल्कि हमारा परिवार भी हो। समझ लो, तुम्हारा बोनस है। लेकिन आपने हमें दिवाली में ही तो दिया था। हाँ, लेकिन अब से खुशी की हर बर्थडे पे भी तुम लोग को बोनस मिलेगा। बाद में मेघा मैडम ने मुझे समझाया भी था, पंकज के कई और अफेयर हैं, वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उसका साथ क्यों दूंगी? सबूत? तू जानता नहीं है मुझे। 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे से सच उगलवाने में, समझा? सर, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ये सारा कांड मेघा और उसके पति का होगा और आप टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। कैसा कांड? मतलब क्या तेरा? सर, पुनीत सर आए दिन बैग भर भर के पैसा लेके आते थे, और सीधा काम करने से तो ये सब होता नहीं है। बैग भर भर के पैसा? हाँ सर, ये बात तो सही है। जिस दिन खुशी का बर्थडे था उस दिन पुनीत सर आए थे अपनी गाड़ी में, मेरे हाथों में एक पार्सल दिया और कहा कि उस पार्सल को मैं मेघा मैम को दे दूँ। सर, उस पार्सल में बहुत सारा कैश था। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तू जा यहाँ से। अनिता हट! कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? अब वो यहाँ नहीं रहती। तो कहाँ रहती है?
बोल वरना अनीता। वरना क्या? जैसे तूने मेरी बहन को मार डाला वैसे मुझे मार डालेगा? कितनी बार बोला कि मैंने नहीं मारा तेरी बहन को? वो सिर्फ एक हादसा था अनीता, लेकिन तेरे बयान के कारण पुलिस ने मुझे 3 साल तक अंदर रखा। बता दे वरना। वो अपने नए माँ बाप के साथ खुश है। नहीं माँ बाप? निकल जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने पता किया सर, ये पुनीत पिछले कुछ महीनों से सहारनपुर की सिविल कोर्ट में जा रहा था। सिविल कोर्ट में? क्यों? सर वहां पे इसका जमीन से जुड़ा एक केस चल रहा था। वो जमीन किसी सूरज नेगी के नाम पे थी, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था। लेकिन 3 साल पहले सूरज नेगी और उसकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इन दोनों की मौत के बाद सतपाल ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था और इसी जमीन को सतपाल के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुनीत ने उस पर केस कर दिया था। ये सतपाल कौन है? ये देखिए सर, ये सहारनपुर का एक भूमि माफिया है। इस पे पहले भी कई लोगों की जमीन पे जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जमीन का केस ही इस वारदात की जड़ है? खुशी, खुशी बेटा, कौन है ये? तुम किसको उठा लाए हो? अपनी बेटी को उठा लाया हूं। अभी वो बेहोश है। बेहोश है? हाँ, अनीता ने उसको जहां भेजा था वहां से मैं उसे उठा के ले आया। क्या तुमने किडनैप? अरे किडनैप नहीं, मेरा खून है वो। किसी ने अगर उसे गोद ले लिया इसका मतलब मैं उसे भूल जाऊंगा? मर्डर हो गया? मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है। और पुनीत के मर्डर से तुझे काफी फायदा हो गया है। उसकी जो सहारनपुर वाली जमीन है उस पर अब बड़ी आसानी से कब्जा कर लेगा तो। मेरे पास जमीन के असली कागज है। कागजों में कैसे धांधली करता है तो वो पता है हमें। तेरा क्या सामने आने वाला था, इसीलिए तूने पुनीत। इंस्पेक्टर, ना मैंने उनका मर्डर किया है और ना ही मैं कोई गलत काम करता हूं। और अगर किया है तो सबूत लेकर आओ। सबूत? बहुत जल्दी हथकड़ी पहनाने आऊंगा मैं तुझे। सर ये सूरज नेगी, जिसकी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी में पुनीत का नाम था, पता चला है कि इसका एक छोटा भाई भी है, देवेंद्र नेगी। पुनीत के लॉयर से पता चला है कि पुनीत को देवेंद्र पे भी शक था कि शायद सतपाल ने देवेंद्र के साथ मिलकर सूरज की जमीन पर कब्जा किया है। बुला इस देवेंद्र नेगी को। सर पुनीत तो गैर था, हमें पुनीत से कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो अपने भाई सूरज से, क्योंकि वो हम पर कभी भरोसा नहीं करता। पुनीत ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। कल को अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो। यार कैसी बातें कर रहा है यार सूरज। सूरज, ये क्या दिन ब दिन वहमी बनते जा रहे हो? हाँ, तुम अपनों पे भरोसा करना छोड़कर इस गैर पे भरोसा करने लगे हो। देखना कल ऐसा ना हो ये पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाकर ये पुनीत खुद तुम्हें धोखा ना दे। आप मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन पुनीत कभी नहीं। यार ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और तुझे अपनी जान का खतरा किससे हो सकता है ये बता। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन पुनीत कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी खुशी का ख्याल रखना। यार सूरज, क्या खुशी सूरज नेगी की बेटी है? हाँ सर, और टाइमिंग देखिए। जैसे ही सूरज ने पुनीत को पावर ऑफ अटर्नी दी उसके 3 दिन बाद सूरज और उसकी बीवी एक्सीडेंट में मारे गए। उस गाड़ी में खुशी भी थी, लेकिन खुशी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। उसके बाद पुनीत सूरज की बेटी को अपने साथ ले गया और प्रॉपर्टी का सारा बिजनेस उसने हथिया लिया। खुशी, अब से तुम हमारे साथ नहीं रहो। तुम सूरज की बेटी पे अपना नहीं जमा सकते। खुशी मेरी बेटी जैसी है और अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना तो कोर्ट में आके मुकाबला कर। खुशी की कस्टडी में कुछ भी करके हासिल करके रहूंगा। तो देखा जाए तो पुनीत से तूने हर लिहाज से नफरत पाल के रखी थी। तूने पुनीत को मारा, पुनीत की वाइफ को मारा, यहां तक कि उनकी बेटी उर्मिला को भी मारा, पर खुशी को नहीं मारा। पता है क्यों? ताकि तुझे कॉन्फिडेंस मिले सके। और अब कानूनी रूप से सूरज और पुनीत की जायदाद की दावेदार खुशी है, तो उसको विश्वास में लेकर तू सब कुछ हासिल कर सकता है। यही वजह है ना? क्या सर, हमें यही सब करना होता तो 3 साल तक नहीं रुकते। 3 साल तो क्या है, नफरत करने वाले 30-30 साल तक इंतजार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है बदला ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें तेरे साथ सतपाल सिंह भी मिला हुआ है? हमारा सतपाल से कोई लेना देना नहीं है।
और हमने कुछ नहीं किया। हेलो, कमल बोल रहा हूँ। वो पट्टे वाली जमीन जिस आदिवासी परिवार को मिली थी उनको धमका दिया है और वो अंगूठा लगाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 20 लाख की जमीन 5 लाख में आपका हुआ। सुन, ये जोर जबरदस्ती का धंधा बंद कर अभी। अरे काम और करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? ये कमल सन है सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है और सतपाल के लिए काम करता है। हो सकता है सतपाल ने इसको सुपारी दी हो। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब ये बोल, सूरज नेगी की जमीन सतपाल के नाम पर कैसे हुई? 3 साल पहले सतपाल भाई ने उन्हीं के कहने पर ही मैंने सूरज नेगी को धमकाया था कि वो अपनी जमीन सतपाल भाई को बेच दे। पुनीत, ये रख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं माना तो मरवा दिया उसको। सिर्फ सूरज नेगी और उसकी वाइफ ही नहीं, बल्कि पुनीत, उसकी वाइफ, उनकी मेड, 5 लोगों का मर्डर किया तूने। 5 मर्डर चार्जेस लगेंगे तेरे ऊपर। नहीं सर, मैंने 5 मर्डर नहीं करवाए। तो फिर कितने? कितने? 2। किसके? सूरज नेगी और उसकी बीवी। लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। मैंने अपने दोस्त को सुपारी दी थी। किस दोस्त को? छोड़िए। लोकेश चौधरी, तू अपनी बीवी का कत्ल करके बाइज्जत बरी हो गया और सुपारी लेके लोगों को मारने लगा। यहाँ तक कि सीमापुरी पुलिस तुझे एक बच्ची के किडनैपिंग केस में भी ढूंढ रही है। सर, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की। वो मेरी बेटी है और अपनी बेटी को अपने घर लेकर आना कोई गुनाह है क्या? वो तो बताते हैं तुझे हम थाने में। जादव, लेके जाओ इसको। चलो, तेरा ससुराल चलने का वक्त आ गया सतपाल। तेरा सुपारी किलर पकड़ा गया। बस सर, यही 2 खून मैंने किए थे। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, लेकिन अनीता की वजह से मैं झूठे इल्जाम में 3 साल की सजा काटता रहा और आखिर में उसने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया साहब। लेकिन तूने भी तो सूरज और उसकी बीवी को मारकर खुशी को अनाथ कर दिया। उसे बाप की सजा तो भोग रहा हो ना साहब। आज मैं अपनी बेटी से अलग हो गया ना, मैंने 2 बच्चियों को अनाथ बना दिया साहब। मैं पापी हूँ साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बच्ची मुझसे अलग हो गई साहब। हेलो सर, हमारे खबरी ने पता किया कि कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के गहने बेचे गए। सर, हो सकता है ये वही गहने हो जो खुशी के घर से चोरी हुए थे। सर, बेटा बेटा रुको। हमारी बात, कविता रोको उसको। बेटा, गुरुग्राम की एक ज्वेलरी शॉप पर बहुत सारे गहने बेचे तूने, और वैसे एक नेकलेस ये भी था। अब बोल, किसके साथ कांड किया तूने? ये प्लान में हम अकेले नहीं थे, उर्मिला भी शामिल थी। अगर जॉब चलेगी ना, टेंशन मत ले। उर्मिला दी के पास ना बहुत अच्छा काम है, सॉलिड वाला। देखो, मेगा मैम के घर पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है? मैं चोरी करने में तुम दोनों की मदद कर दूंगी। बाद में बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता किसने की, लेकिन पैसे सब में बराबर बंटने चाहिए। मंजूर हो तो बताओ। उर्मिला और अकरम को पैसों का लालच था, लेकिन हमें तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उन्हीं दूसरी रात पार्टी में गया था। मुझे पता था कि पार्टी में गया तो पीकर वापस आएगा, इसलिए हमने वो दिन चुना। मैडम, ये पता है, लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए मैडम। ये किसी गैंग का काम है। क्या सोचा था तुम लोगों ने कि बहुत शाणे हो तुम लोग, क्राइम करके बच जाओगे? तुम
लोगों ने खुशी को जिंदा जरूर छोड़ दिया, लेकिन उसकी सारी खुशियों को तहस नहस कर दिया। तुम्हारी इस वजह से वो दोबारा अनाथ हो गई। खुशी, देखो बेटा, आपसे मिलने आपके दोस्त आए हैं। बेटा, आज से आपको इनके ही साथ रहना है। सर, मेरी तो सोच के ही रूह कांप जाती कि जिस अनाथालय में सालों से मेघा और पुनीत डोनेशन देते आए हैं, उसी अनाथालय में खुशी को अनाथ की तरह रहना पड़ेगा। ऐसे गुनाहों की गाज जब खुशी जैसे बेगुनाह बच्चों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे जैसे गुनहगारों को दी गई बड़ी से बड़ी सजा भी शायद कम ही है। हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई भूल जरूर होती है। पुनीत और मेघा की भूल यह थी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। ये उनकी खूबी भी थी और कमजोरी भी। किसी भी इंसान पर उसे अच्छे से जाने समझे बिना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो एक दिन आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें